मेरे प्रिय बच्चे, यह विशेष संदेश तुम तक पहुंचा है। नियति का आशीर्वाद बनकर यह संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है। यह संदेश तुम्हें प्राप्त होना प्रमाणितता कर रहा है कि तुम दिव्यता के अंश हो। तुम अब वह हासिल करने वाले हो जो तुम्हारे भाग्य को जगाने के बाद तुम्हारे मन मस्तिष्क को भी आत्मविश्वास से भर देंगे। इसकी सूचना तुम्हें शीघ्र ही मिलने वाली है और यह केवल नियति का वरदान नहीं है, बल्कि यह तो तुम्हारे ही कर्मों का फल है और अब तुम्हारी प्रतीक्षा का अंत हो रहा है मेरे प्रिय बच्चे। इसीलिए इस संदेश को अवश्य ही तुम पूरा सुनो मेरे बच्चे। तुम्हारा जीवन अब बदलने वाला है मेरे प्रिय। अब तुम्हें सब कुछ प्राप्त होने वाला है, क्योंकि अब तुम्हारे मार्ग में जितनी भी कठिनाइयाँ आई थी वह अब समाप्त हो रही है। अब तक जो कुछ भी हो रहा था वह एक चक्र का हिस्सा था। वो चक्र अब अपनी पूरी चाल चल चुका है। अब सफलता और उपलब्धियां वास्तविक रूप से तुम्हारे मार्ग में आ चुकी है मेरे बच्चे। अब तुम्हारा नाम उस स्थान पर भी सम्मान से पुकारा जा रहा है जहाँ पर अभी तक तुम्हारे कदम पड़े ही नहीं हैं। इसलिए इस भाग्य उदय के लिए अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर लो। अपने मन मस्तिष्क को पूरी तरह से तैयार कर लो, क्योंकि जब मनुष्य के जीवन में चमत्कार घटने वाला होता है तब वह एक विशेष प्रकार के परिवर्तन का अनुभव करता है। यह परिवर्तन उसके ही हृदय से उत्पन्न होता है और उसके मस्तिष्क में होते हुए उसके पूरे शरीर और परिस्थितियों में दिखाई देता है। तुम्हारे जीवन में उसी प्रकार का परिवर्तन हो रहा है। स्वर्ग में बैठे तुम्हारे अपने कुछ पूर्वज तुम्हारी दशा देखकर काफ़ी चिंतित हो रहे हैं। वह परेशान हो रहे हैं क्योंकि तुम अपने ही पूर्वजों के अंश हो। तुम अपने जीवन के द्वारा उन्हीं पूर्वजों के सपने को भी साकार कर रहे हो। वह सपना जिनका तुम्हें ज्ञान नहीं है, वह सपना जो बहुत पहले नियति द्वारा रचित हो गया था, वो सपना जिसे अब तक साकार हो जाना चाहिए था, वो सपना जो तुम्हारे अपनों ने देखे थे, वो अब तुम्हारे शरीर के द्वारा संपन्न कराए जाएंगे। क्योंकि हर कोई इस सपने को साकार करने में सक्षम नहीं होता है। हर कोई उस जिम्मेदारी को उठाने में सक्षम नहीं होता है जिससे इस संसार को बचाया जा सके, जिससे एक कुल को बचाया जा सके, जिससे मानवता को बचाया जा सके, धर्म की रक्षा की जा सके। लेकिन तुम में वह सामर्थ्य है, तुम में वह क्षमता है कि तुम सृजनात्मक हो। तुम संसार को बचा सकते हो, तुम अपने कुल को बचा सकते हो, तुम उन सभी के सपनों को पूरा कर सकते हो जो अब इस संसार में मौजूद नहीं है, किंतु कभी उनकी चेतना, कभी उनकी बुद्धि इस संसार में हुआ करती थी और वह एक सपना देखा करते थे। ऐसा सपना जिसे पूरा किया जाना अत्यंत आवश्यक है। और यही कारण है कि अब तुम्हारे आसपास बहुत सी दिव्य शक्तियों का आभास होने वाला है। तुम्हारे पास अब कुछ ऐसा होगा जो सामान्य नहीं है, जो देखने में तो तुम्हें सामान्य लगेगा, किंतु तुम्हारे मन में घबराहट हो सकती है, थोड़े डर के भाव भी आ सकते हैं। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसा कोई तुम्हारे करीब है, जैसे कोई तुम्हें छू रहा है। जब रात्रि में तुम अपने बिस्तर पर करवट बदलोगे, जब तुम रात्रि में सो रहे होंगे, तो अचानक से तुम्हारी नींद खुल सकती है। तुम्हें ऐसा लग सकता है कि कोई तुम्हारे पास ही बैठा हुआ है। तुम्हें ऐसा लग सकता है जैसे कोई अभी आकर तुमसे बात करेगा। ऐसा लगेगा जैसे कोई तुम्हें देख रहा है और तुम घबरा सकते हो। मेरे बच्चे, घबराहट
और बेचैनी तुम पर छा सकती है, लेकिन मैं तुम्हें यही बताने आया हूँ कि ऐसी परिस्थिति में तुम्हें घबराना नहीं है, भयभीत नहीं होना है, तुम्हें चिंतित नहीं होना है, क्योंकि वह जो दिव्य आत्मा तुम्हारे पास में है वह कोई साधारण दिव्य आत्मा नहीं है, वह कोई नकारात्मक दिव्य आत्मा नहीं है, वह पूरी तरह से सकारात्मक है और तुम्हारा समर्थन देने के लिए ही तुम्हारे पास वह आया है। मेरे प्रिय बच्चे, वह बहुत साल पहले इस धरा पर तुम्हारे ही वेश में आया था, जो बहुत साल पहले एक सपने को पूरा करना चाहता था, जो एक साधारण से जीवन को भी उच्च श्रेणी का जीवन बनाना चाहता था, जिसे देखकर लोगों के मन में प्रेरणा उत्पन्न हो, जिसे देखकर लोगों के मन में करुणा, प्रेम, दया की भावना जागृत हो। तुम्हें इसका ज्ञान नहीं, किंतु जिस दिन तुम अपने इस शरीर को छोड़कर इस भूलोक को त्यागोगे, उस दिन तुम्हें प्रेरणा लेकर बहुत सारे जीवों में, बहुत सारे मनुष्यों में वह करुणा, वह प्रेम और वह दया भाव जागृत होगी, जो इस मानवता के लिए, जो इस संसार के लिए अति आवश्यक है, जो इस धरती के लिए भी आवश्यक है। तुम्हें इसका ज्ञान नहीं है कि तुम्हारे उद्देश्य की पूर्ति तुम्हारे बिना भी हो जाएगी, लेकिन तुम्हारा होना एक ऊर्जा के संगठन को बढ़ावा देता है। तुम्हारा होना एक प्रकाश पुंज की तरह है, जो अपने प्रकाश को चारों ओर दिव्य रूप में फैला देता है। तुम उस प्रकाश स्तंभ की तरह हो, जो अंधेरे में भी एक रोशनी कर सकता है, जो एक स्थान पर रोशनी का पूरा भंडार भर सकता है। मेरे बच्चे, किसी विशेष योजना के लिए ही तुम्हारा जन्म हुआ है, किसी विशेष योजना के लिए ही तुम्हारा चुनाव हुआ है। तुम क्यों अपने आप को साधारण मानते हो? क्यों व्यर्थ के झंझटों में फंसते हो? क्यों भौतिकता के इस माया जाल में फंसकर अपने विचारों को छोटा बना चुके हो? क्यों तुम वो नहीं देख पा रहे जो संसार तुम्हें दिखाना चाहता है, जो नियति तुम्हें दिखाना चाहती है? क्यों कर्म कांड को माया जाल में फंस गए हो? क्या सही है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या मैंने सही किया, क्या गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे वो नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसा कर देना चाहिए था। मेरे बच्चे, इस तरह के भाव से बाहर निकलो और आगे बढ़ो। तुम्हें सपने को पूरा करना है और सफलता को प्राप्त करना है। मेरे बच्चे, डरो मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।